दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में आखिरकार पुराने दिल्ली 6 का जलवा देखने को मिल ही गया है। टीम का सामना हुआ आउटर दिल्ली वॉरियर्स से, जो कि पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर थी। पुरानी दिल्ली चौथे स्थान पर थी, लेकिन ओवरऑल पुरानी दिल्ली का जो प्रदर्शन अभी तक आ रहा था वो काफी मिला जुला था। लेकिन अब उन्होंने शानदार वापसी की है, 7 विकेट से हरा दिया है आउटर दिल्ली वॉरियर्स को और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। 7 अंक हो चुके हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है आईपीएल ने। जी हाँ, आईपीएल के 2 बड़े खिलाड़ी अनुज रावत आरसीबी के हैं, वहीं दिग्वेश राठी जो कि एलएसजी से खेलते हुए नजर आते हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई है। अनुज ने 92 रन की एक बहुत बेहतरीन पारी खेली, वहीं दिग्वेश राठी ने 2 विकेट लिए, काफी इकोनॉमिकल रहे और बहुत ही अहम टाइम पर आकर विकेट लिया है जब आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया था, वहां आए विकेट ले लिया। अब बहुत शानदार जीत आ चुकी है। आखिर ये जीत आई कैसे, टीम अब पॉइंट्स टेबल में कितनी आगे पहुंच चुकी है और आगे चलकर क्वालिफिकेशन कैसे होगा, आइए जानते हैं। अब डीपीएल 2026 का जो 21वां मुकाबला है वो खेला गया पुरानी दिल्ली 6 और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच में, जहां पर आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद से पुरानी दिल्ली 6 ने बहुत बेहतरीन वापसी करते हुए ये मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। अब इसी के साथ पुरानी दिल्ली 6 जो है वो पॉइंट्स टेबल में ऊपर आ गई है, दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। उनके 7 अंक हो चुके हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है कप्तान अनुज रावत ने। अनुज रावत ने अपनी कैप्टनसी में टीम को जीत दिलाई और आगे से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला एग्जाम्पल भी दिया। बात अगर मुकाबले की करें तो पुरानी दिल्ली 6 ने टॉस जीता और फैसला किया कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे। अब ये फैसला कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शुरुआती मुकाबले जो हुआ, जो शुरुआती ओवर्स पड़े, वहां पर आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया, 71 रन बना दिए, वो भी सिर्फ 4.5 ओवर में, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत बेहतरीन पारी खेल रहे थे प्रियांश आर्या, लेकिन वो जल्दी ही आउट हो गए। प्रियांश आर्या ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए 46 रनों की पारी खेली, वो भी सिर्फ 19 गेंदों में। इसके अलावा सबसे ज्यादा रन बनाए अक्षय सैनी ने, जिन्होंने 49 रन बनाए हैं, लेकिन 40 गेंदें लेकर। इसके बाद से किसी भी खास बल्लेबाज ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया और यही वजह रही कि आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने शानदार शुरुआत के बाद भी कुछ खास बड़ा स्कोर नहीं डाला टारगेट पे। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 165 रन बनाए और वो भी सिर्फ 19.1 ओवर्स में ऑल आउट हो गए। अब इसके जवाब में पुरानी दिल्ली 6 ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन पहले गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो वहां पर दिग्वेश राठी ने 2 विकेट लिए थे और 3 शानदार विकेट लिए पंकज जायसवाल ने, और इसी की वजह से टीम ने काफी छोटे टोटल पर ही रोक दिया आउटर दिल्ली वॉरियर्स को। अब अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो बल्लेबाजी में शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है कप्तान अनुज रावत की तरफ से। आर्यन गौर जो कि उनकी ओपनिंग थे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, उन्होंने भी 57 रन की पारी खेली। इसके अलावा बाकी कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। देव लाकरा से काफी उम्मीदें थी, वो भी 0 पर आउट हो गए, लेकिन अनुज रावत ने सिर्फ 38 गेंदों में 92 रन बनाए, 8 छक्के 8 चौके लगाए और इसी के साथ अपनी टीम की जीत में बहुत बड़ा रोल निभाया। अब पुरानी दिल्ली 6 के जो ओवरऑल प्रदर्शन आया है, इसकी वजह से टीम ने 7 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया और इसी के साथ वो पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में पहुंच चुकी हैं। बात अगर डीपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल की जाए तो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है सेंट्रल दिल्ली किंग्स, जिन्होंने 6 मुकाबलों में 5 जीत दर्ज की है और इसी के साथ 10 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 बने हुए हैं। अब दूसरे स्थान पर आ चुकी है पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली ने 6 मुकाबले खेले, 3 में जीत दर्ज की, 2 मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा और 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा, जो कि बारिश की वजह से रद्द हो गया था। ऐसे में 7 पॉइंट्स के साथ और सबसे बेहतरीन नेट रन रेट के साथ टीम जो है वो दूसरे स्थान पर आ चुकी है। अब उसके बाद आती है नंबर 3 और 4 की टीमें, जो कि है वेस्ट दिल्ली लायंस और आउटर दिल्ली वॉरियर्स। इन दोनों के ही 7-7 पॉइंट हैं, 3-3 मुकाबले जीते हैं और 1-1 मुकाबला दोनों का ही रद्द हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ पर वेस्ट दिल्ली लायंस जो है उनको फायदा मिला हुआ है, क्योंकि उनके सिर्फ 1 ही मैच कम है, बाकी सभी टीम्स को 6-6 मैच हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5, 6, 7, 8 की, तो वहां पर है नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, न्यू दिल्ली और उसके बाद से ईस्ट दिल्ली राइडर्स। लेकिन हाँ, बेहतरीन पोजीशन में आ चुकी है पुरानी दिल्ली 6 और अगर बाकी बचे हुए 4 मुकाबले जीत जाती है तो वो क्वालिफिकेशन काफी आसान हो जाएगा। अब 7 पॉइंट्स हो चुके हैं पुरानी दिल्ली 6 के। अनुज रावत जो है वो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। दिग्वेश राठी जो कि लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि फॉर्म में नहीं है, उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की है। टीम के ज़रूरत के हिसाब से गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग, हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन हो रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पुरानी दिल्ली 6 जो है वो अपने टीम के कॉम्बिनेशन को ऐसे ही बनाए रखे, ऐसे ही विनिंग एटीट्यूड के साथ बढ़ते रहे और आसानी से क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि बाकी बचे हुए 4 मुकाबले बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। खास तौर पर इसलिए क्योंकि दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। अब बारिश की वजह से अगर कोई मुकाबला रद्द हो जाता है तो वहां पर आपके लिए टेंशन आ सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप बेहतरीन नेट रन रेट के साथ आगे बढ़ें और जल्दी से क्वालिफाई कर जाए, जिसके बाद से शायद आप वो डीपीएल 2026 की ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है डीपीएल 2026 का खिताब कौन सी टीम जीतेगी? क्या पुरानी दिल्ली 6 जो है पहली बार इस खिताब को अपने नाम कर पाएगी या कोई और टीम होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।